नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको भारत के इतिहास की एक संक्षिप्त यात्रा पर ले चलेंगे। ये सफर होगा प्राचीन काल से लेकर आधुनिक युग तक का, जहां हम जानेंगे उन महत्वपूर्ण घटनाओं, शासकों और उपलब्धियों के बारे में जिन्होंने भारत को आकार दिया। तो तैयार हो जाइए इतिहास के पन्नों को पलटने के लिए और उन रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए जो भारत की महान गाथा बयां करते हैं। दोस्तों, भारत का इतिहास उतना ही प्राचीन है जितनी मानव सभ्यता। हमारी कहानी शुरू होती है सिंधु घाटी सभ्यता से, जो लगभग 2500 ईसा पूर्व में अपनी चरम सीमा पर थी। यह सभ्यता अपने नियोजित शहरों, उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली और कला और शिल्प के उत्कृष्ट नमूनों के साथ हमें उस समय के वैज्ञानिक और सांस्कृतिक विकास की एक झलक देती है। इसके बाद आता है वैदिक काल, जिसका नामकरण ऋग्वेद जैसे वेदों के नाम पर किया गया है। यह काल धार्मिक और दार्शनिक विचारों के विकास के लिए जाना जाता है, जिन्होंने भारतीय संस्कृति को गहराई से प्रभावित किया। समय के साथ समाज का विकास हुआ और महाजनपदों का उदय हुआ। ये 16 शक्तिशाली राज्य, जिनमें मगध, कोशल और वत्स प्रमुख थे, लगातार प्रभुत्व के लिए संघर्ष करते रहे। यह वह समय था जब गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी जैसे महापुरुषों ने जन्म लिया और अपनी शिक्षाओं से करोड़ों लोगों को प्रेरित किया। प्राचीन भारत ज्ञान, कला और संस्कृति का केंद्र था। यहां से निकली धाराओं ने न केवल भारत बल्कि पूरे एशिया को सींचा। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में एक युवा और महत्वाकांक्षी राजा चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की गद्दी संभाली और भारत में एक नए युग की शुरुआत की। चाणक्य जैसे कुशल गुरु के मार्गदर्शन में चंद्रगुप्त ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की, जो पूरे उत्तरी भारत में फैला हुआ था। उनके पोते अशोक महान ने इस साम्राज्य को और भी ऊंचाइयों पर पहुंचाया। कलिंग युद्ध के बाद हुई विनाश लीला को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया और उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। अहिंसा और धम्म के सिद्धांतों पर आधारित उनका शासन आज भी करुणा और न्याय का प्रतीक माना जाता है। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारत में कई छोटे बड़े राजवंशों का शासन रहा। 3री शताब्दी ईस्वी में गुप्त वंश का उदय हुआ। गुप्त काल को अक्सर भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है। इस युग में कला, साहित्य, विज्ञान और गणित के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई। आर्यभट्ट, वराहमिहिर और कालिदास जैसे विद्वानों ने अपनी रचनाओं से विश्व को चमत्कृत कर दिया। मौर्य और गुप्त साम्राज्यों ने न केवल भारत को राजनीतिक एकता प्रदान की, बल्कि एक समृद्ध और जीवंत संस्कृति को भी पोषित किया, जो आज भी हमें प्रेरित करती है। 8वीं शताब्दी ईस्वी में अरब व्यापारियों के साथ इस्लाम का आगमन हुआ और भारत के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया। दिल्ली सल्तनत, जिसकी स्थापना 1206 ईस्वी में हुई, ने अगले 3 शताब्दियों तक भारत के एक बड़े हिस्से पर शासन किया। इस दौरान कुतुब मीनार और अलाई दरवाजा जैसी भव्य इमारतों का निर्माण हुआ, जो भारत में इस्लामी वास्तुकला का प्रतीक बन गई। 1526 ईस्वी में एक नई शक्ति का उदय हुआ, मुगल साम्राज्य। बाबर द्वारा स्थापित यह साम्राज्य अगले 300 वर्षों तक भारत के भाग्य का निर्धारण करेगा। अकबर, जिन्हें अक्सर अकबर महान कहा जाता है, ने मुगल साम्राज्य को अपनी चरम सीमा तक पहुंचाया। धार्मिक सहिष्णुता और न्यायप्रिय शासन के लिए जाने जाने वाले अकबर ने विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों के बीच सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया। उनके पोते शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में ताजमहल का निर्माण करवाया, जो आज भी प्रेम और शिल्प कौशल का अद्वितीय प्रतीक माना जाता है। मध्यकालीन भारत कला, संस्कृति और वास्तुकला के क्षेत्र में अभूतपूर्व मेलजोल का गवाह बना। इस्लामी और भारतीय परंपराओं के मिश्रण से एक नई और अनूठी संस्कृति का जन्म हुआ। 18वीं सदी के अंत तक मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हो चुका था और एक नई शक्ति का उदय हो रहा था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। व्यापार के बहाने आई यह कंपनी धीरे धीरे भारत के राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करने लगी और अंततः पूरे देश पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। 1857 में ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक व्यापक विद्रोह हुआ, जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। हालांकि यह विद्रोह असफल रहा, लेकिन इसने भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना की लौ जगा दी। महात्मा गांधी के नेतृत्व में
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक अहिंसक आंदोलन छेड़ दिया जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। गांधी जी के साथ साथ जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह जैसे नेताओं ने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 15 अगस्त 1947 को भारत ने ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की। यह एक ऐतिहासिक क्षण था जिसके लिए लाखों भारतीयों ने अपना जीवन न्योछावर कर दिया था। स्वतंत्रता के बाद भारत ने एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में अपनी यात्रा शुरू की। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ, जिसने सभी नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार प्रदान किया। जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री बने और उन्होंने देश के सर्वांगीण विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। उन्होंने उद्योग, कृषि और शिक्षा के क्षेत्र में विकास पर जोर दिया। लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह जैसे नेताओं ने अपने अपने कार्यकाल में देश को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, कला, संस्कृति और खेल के क्षेत्र में भी भारत ने अपनी पहचान बनाई है। यह सफर आसान नहीं रहा है। हमें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, लेकिन हर बार हम मजबूती से उभरे हैं। हमें अपने पूर्वजों के बलिदान और संघर्षों को याद रखना होगा और उन आदर्शों को कायम रखना होगा जिनके लिए उन्होंने अपना जीवन न्योछावर कर दिया। दोस्तों, यह थी भारत के इतिहास की एक छोटी सी झलक। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन पा सकें। धन्यवाद।